मन बहुत चंचल होता है, इसलिए वो अशांत रहता है और मन में जब तक अशांति रहेगी, व्यक्ति हजारों सवालों से घिरा रहेगा। व्यक्ति को जब तक मन में चल रही सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, उसका मन अशांत ही रहेगा। लेकिन मुख्य प्रश्न ये है कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए और मन को कैसे समझा जाए। गौतम बुद्ध की इस कहानी में उन्होंने मन को जानने के 5 चरणों के बारे में बताया है। मन को नियंत्रित करने का पहला चरण। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित कैसे करें। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना। क्योंकि जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है। जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया, उसने मन को समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वो लालच है? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव भी होता है। एक उदाहरण के रूप में, नशा करना केवल दुख है, वो नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। और कभी कभी हमें खर्च करने की अधिक इच्छा होती है, जैसे कि नए कपड़े, गैजेट्स या फिर अन्य सामान। इसके अलावा कई बार हमें सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने की लालच होती है, जो हमारे मन को व्यस्त रखती है और हमें वास्तविक जीवन से दूर ले जाती है। इन लालचों को पहचान करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ताकि हम सही दिशा में अपने मन को निर्देशित कर सकें। मन को समझने का यही पहला चरण है। बुद्ध बताते हैं मन को जानने का दूसरा चरण। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वो मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो कि पहले ही अपने मन को जानता, इससे मुक्त हो चुका है, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। मार्गदर्शन के लिए वो व्यक्ति होना चाहिए जो मन के विभिन्न पहलुओं को समझता हो और जानता हो कि कैसे मन को स्थिर रखें। वो व्यक्ति हमें सही मार्ग पर ले जाता है और हमें सही दिशा में निर्देशित करता है। और समय समय पर आत्म खोज करनी चाहिए ताकि हमें अपने मार्ग का पता चल सके। बुद्ध बताते हैं मन को जानने का तीसरा चरण। व्यक्ति कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता? बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चलता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वो तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतर जाए। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि वो ईमानदारी से काम करता है और उसके शब्दों का अनुसरण करने पर उसने अपना वादा पूरा किया, तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन अगर उसने अपने कथन का उल्लंघन किया तो उसके शब्दों पर विश्वास करना समझदारी नहीं होगा। चौथा चरण है कर्म करना। बुद्ध कहते हैं, कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती है ये कि शुरुआत ही नहीं करना और दूसरी गलती पूरा रास्ता तय नहीं करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की ही चाल होती है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को उसके सही दिशा में चलने नहीं देता। उदाहरण, कोई व्यक्ति सोचता है कि वो कल से प्रारंभ करेगा, लेकिन वही व्यक्ति किसी अन्य काम के बजाय सोफे पर लेटा रहता है। इससे उसके कार्य को पूरा करने की आदत नहीं बनती है और वो अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाता। मनुष्य के जीवन में कर्म का महत्व बहुत अधिक है। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि अगर हम अपने मन के इच्छानुसार काम नहीं करते और उसमें समय लगाते रहते हैं, तो हमें सफलता की प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है। इसलिए हमें अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सही समय पर सही कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। अगर हमें अपने कर्मों को पूरा करने की समझ है, तो हम अपने मन को समझने के साथ साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सफल हो सकते हैं। इससे हमें अपने जीवन में संतोष और सफलता की प्राप्ति होती है। मन को जानने का 5वां नियम है जागरूकता। बुद्ध कहते हैं,
मन को जानने और समझने का 5वां चरण है जागरूकता। इसीलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करो। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं, ध्यान से। ध्यान की सामर्थ्य को समझने के लिए बुद्ध के एक उपदेश पर गौर करते हैं। बुद्ध ने कहा था, जैसे एक शीलन तैरता है और जल में बाल्टी को अच्छांचल से जल की ओर खींच लेता है, वैसे ही ध्यान करने वाला व्यक्ति मन को अपने नियंत्रण में ले लेता है और अपने उद्देश्यों की दिशा में ले जाता है। ध्यान विशेष रूप से मन की शांति, ध्यान और समझने की क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। इसलिए बुद्ध के उपदेश के अनुसार हमें ध्यान को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना चाहिए। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठ मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन 5 चरणों से ध्यान को जान लिया, उसने अपने मन को जान लिया। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। और आपने आज इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी को शेयर करें जिससे ये कहानी सुनने की जरूरत है। और ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।